A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholar's Guide. So, the topic that we have today is actually the 14th topic, although 14 से ज़्यादा टॉपिक हो चुके हैं बिकॉज कई टॉपिक मैंने पार्ट्स में कराए. ठीक है, तो आज का जो है हमारे पास वो है what measurement scale. Before I start, make sure you focus on this. The struggles of today is the success of tomorrow. So keep going. Okay. So measurement scale. So measurement scale refers to the way researcher assign numbers or labels. It is a kind of way कि रिसर्चर नंबर्स और लेबल कैसे असाइन करते हैं टू वेरिएबल्स सो दैट दे कैन बी एनालाइज्ड. सो डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें तो नंबर चाहिए ना, चाहे वो एस पी एस एस में हो, चाहे वो पी एल एस एम में हो, हमें तो नंबर से मतलब होता है. तो कैसे किसी भी कैटेगरी ऑफ डेटा को नंबर असाइन करते हैं वो हमें होता है मेजरमेंट स्केल. सो बेसिकली 4 मेजरमेंट स्केल होते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो. इसी सीक्वेंस में होते हैं. ठीक है, तो पहले है नॉमिनल स्केल. व्हाट इज फर्स्ट? नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल क्लासिफाइज डेटा इनटू कैटेगरीज और लेबल्स विदाउट एनी ऑर्डर. कोई ऑर्डर नहीं होता, सिर्फ क्या करते हैं, कैटेगरीज में और लेबल्स में डिवाइड करते हैं. कैसे जानेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पहले जानेंगे. डेटा कैटेगोरिकल. ठीक है, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. रैंकिंग नहीं होती. ठीक है, विदाउट एनी ऑर्डर तो रैंक भी नहीं है. नो न्यूमेरिकल मीनिंग, न्यूमेरिकल मीनिंग भी नहीं होता. ओनली क्लासिफिकेशन, सिर्फ क्लासिफिकेशन करते हैं. जैसे कि जेंडर, ये मेल है, ये फीमेल है, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन. रिलीजन, अलग अलग टाइप के रिलीजन है, दिस इज जस्ट क्लासिफिकेशन. ब्लड ग्रुप, ए है, ए पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, जो भी है, तो सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन. मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है. तो इसमें नॉमिनल में क्या करते हैं, सिर्फ हम कैटेगरीज, डेटा इनटू कैटेगरीज और लेबल देते हैं, और कुछ ना. नो कोई न्यूमेरिकल, ना कोई ऑर्डर में भी डेटा नहीं होता. सेकेंड वन इज हमारे पास ऑर्डर. नाम से पता है ऑर्डर, नाम ऑर्डिनल, नाम से लग रहा है कि इसमें ऑर्डर होगा. ऑर्डिनल स्केल क्लासिफाइज डेटा एंड ऑल्सो रैंक्स देम, बट द डिफरेंस बिटवीन रैंक इज नॉट मेजरेबल. रैंक में तो मेजर करता है, पर हमें उसके बीच के डिफरेंस नॉट मेजरेबल होता है, और कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं होता यहाँ पर. ठीक है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके देखेंगे, कैटेगरीज विद ऑर्डर एंड रैंकिंग. सिर्फ ऑर्डर एंड रैंकिंग होगा तो ऑर्डिनल कर देना. टिक. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रैंक और अननोन. जो दो रैंक के बीच में डिफरेंस है वो अननोन भी होता है, और यहाँ पर स्पेशली इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्डिनल इट इज़ नॉट यूजफुल. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, रैंक इन क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रैंक होगी. ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल लो, मीडियम, हाई. सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, कोई रिच है, कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है. तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, क्या ऐसा है कि अगर हमारी 140 करोड़ पॉपुलेशन है तो 1 लाख लोगों के पास सेम पैसे हैं, उसके बाद कुछ लोगों के पास सेम पैसे, कि उसके बीच का डिफरेंस सेम हो, नहीं है ना. तो इसलिए डिफरेंस बिटवीन रैंक्स आर अननोन एंड नॉट यूजफुल इन केस ऑफ ऑर्डिनल डेटा. नेक्स्ट इज इंटरवल. इंटरवल और रेशियो में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा. नॉट एब्सोल्यूट ज़ीरो और नो एब्सोल्यूट ज़ीरो. ठीक है, जो इंटरवल केस में नॉट एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है. इंटरवल स्केल हैज़ ऑर्डर भी है, कैटेगरी भी है, और इक्वल इंटरवल. देखो इसमें 3 आ गए ना, ऑर्डर भी हो गया, कैटेगरी हो गया, इक्वल इंटरवल भी हो गया बिटवीन वैल्यू, बट नो ट्रू जीरो पॉइंट. यहाँ पर ध्यान रखना, इंटरवल और रेशियो के बीच में एक ही डिफरेंस है. इंटरवल में नो ट्रू जीरो होता है और रेशियो में ट्रू जीरो होता है. अब ट्रू जीरो क्या होता है, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग फर्दर. कैटेगरीज देख लेंगे. ऑर्डर एग्जिस्ट, ठीक है. इक्वल डिस्टेंस बिटवीन वैल्यू, ठीक है. जीरो इज आर्बिट्री, मतलब नॉट एब्सोल्यूट. कैसे? टेम्परेचर इन सेल्सियस, IQ स्कोर, कैलेंडर. अब ज़ीरो पहले एब्सोल्यूट ज़ीरो का ही समझ लेते हैं. जैसे वेट है, इफ़ सम वेट इज़ ज़ीरो इट मीन्स नो वेट एग्जिस्ट. अगर किसी का वेट, अगर वेट ज़ीरो है, इसका मतलब कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती ना. सो वेट हैज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि इस पे एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि अगर वो ज़ीरो है तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. एग्जांपल हाइट. इफ़ हाइट इज़ 0 सेंटीमीटर
इट मीन्स नो हाइट एग्जिस्ट। अगर हाइट 0 सेंटीमीटर मतलब हाइट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। सो हाइट हैज़ ऑल्सो एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब टेम्परेचर देखना, ये दोनों तो हो गए हमारे रेशियो में जिसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। अब टेम्परेचर किस में आता है, हमारा इंटरवल में। अब इंटरवल में क्या है, टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री इट डज नॉट मीन नो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, क्या इसका मतलब है कि कोई टेम्परेचर नहीं, इसका मतलब है कि ठंड है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब है इधर, इट इज़ जस्ट इट इज़ जस्ट अ पॉइंट ऑन द स्केल, एक स्केल पे ये पॉइंट है। सो सेल्सियस टेम्परेचर डज नॉट हैव एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। सेल्सियस टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर नहीं है, इसका मतलब है ये एक स्केल है। जैसे कि बहुत ठंड हो जाती है तो हम 0 डिग्री कह देते हैं, ठीक। अब आप कहोगे सर टेम्परेचर ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका कोई मतलब है IQ स्कोर। सपोज हमने कोई टेस्ट लिया जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे, हर क्वेश्चन पे IQ लेवल 1 होता है। अगर आपने 10 क्वेश्चनों का सवाल दिया, हम कहते हैं कि आपका IQ लेवल 10 है। अगर आपने एक का दिया, आपका IQ लेवल 1। अगर आपने ज़ीरो का दिया, हम कहते हैं आपका IQ लेवल 0। अब हम तो ये नहीं कहेंगे ना आपका IQ है ही नहीं, कि आपके पास दिमाग ही नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ज़ीरो भी एक मेजरमेंट स्केल है। आपने आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, देन यू हैव ज़ीरो IQ, मतलब आपने किसी भी, मतलब है इसका। कैलेंडर ईयर्स, अब अभी चल रहा है 2026, तो कभी 1026 भी रहा होगा, कभी 126 भी रहा होगा, 106 भी रहा होगा, कभी 6 साल भी रहा होगा, कभी जीरो से भी तो स्टार्ट हुआ होगा ना, उससे पहले भी 300 या 220 ही स्टार्ट होता है। तो उसका कोई मतलब है, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है, ठीक। नाउ वी कम टू रेशियो स्केल। रेशियो स्केल हैज़, ये मैंने बता देना पूरा, हाँ। ऑर्डर एग्जिस्ट, इक्वल डिस्टेंस, जीरो, इर आर्बिट्री नॉट एब्सोल्यूट, मतलब जीरो की कुछ वैल्यू होती है। रेशियो स्केल हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवल स्केल प्लस द जीरो। इस पे सारे इंटरवल स्केल की वैल्यूज है, कैटेगरी भी है, इक्वल इंटरवल ये भी है, और ऑर्डर भी है, प्लस इट हैज़ ट्रू जीरो पॉइंट। अगर इसमें जीरो है उसका मतलब जीरो ही है, नथिंग एल्स। ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑर्डर है, इक्वल इंटरवल है, एब्सोल्यूट जीरो है, रेशियो आर मीनिंगफुल, ठीक है। एज हो गया, इनकम हो गया। अब एज, जीरो एज का मतलब क्या है कि नहीं एग्जिस्ट करता। इनकम, जीरो का मतलब क्या है, इनकम है ही नहीं। वे, हाइट, वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, रेशियो स्केल। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेजरमेंट स्केल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। So that's it for today. I hope you liked it. If you did, you know what to do. You have to subscribe to the Scholars Guide. I have this sole motivation because I am doing PhD also. So if I don't get enough motivation for that, then it is little hard for me to continue this series. I hope पर जितना मुझसे हो सके उतना तो मैं करूँगा। एवरी डे ऑन 6:15 PM मेरी वीडियो आती है। So that was the measurement scale. Comment down what you comment down what you learned and what you did not understand from this, and I see you in the next video. Bye bye.